अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग पर वोटों को अवैध तौर पर डिलीट किए जाने और जोड़े जाने के आरोप राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर लगाए। उन्होंने कर्नाटक की आलन सीट और महाराष्ट्र की रजौरा असेंबली का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आलन में 6000 से ज्यादा वोटों को काट दिया गया। इसके अलावा रजौरा में 6800 से ज्यादा वोटों को अवैध तौर पर जोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने अपने आरोपों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने दावा किया कि अब चुनाव आयोग से भी उन्हें मदद मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा, हमें चुनाव आयोग के अंदर से ही मदद मिलनी शुरू हो गई है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं। ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है तो उनकी शक्ति जग जाएगी। अदालत जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, मेरा काम विपक्ष के नेता के तौर पर काम करना है, सरकार पर दबाव डालना मेरा काम है, लेकिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। फिर भी मैं वो काम कर रहा हूं। मेरी सोच है कि एक देशभक्त और अच्छे नागरिक के तौर पर मेरी ड्यूटी है कि लोकतंत्र को बचाया जाए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, यह रुकेगा नहीं। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के नए आरोप लगाते हुए कई सबूत दिखाए और सीधे सीधे नाम लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि प्रोसेस को हाईजैक कर वोटरों के नाम डिलीट किए गए हैं, कांग्रेस के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने भी एक पीसी की और वोट चोरी के नए आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी जब जब इन आरोपों को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं तब तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्हें कभी माफी मांगनी पड़ी है तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी है। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी है, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। इट हैज बिकम अ हैबिट ऑफ श्री राहुल गांधी टू मेक इनकरेक्ट एंड बेसलेस एलिगेशंस और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है।
आप देखिए राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पैकेजेस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता, और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आनंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आनंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आ रहा हूं जी। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या?